जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतर दे, उसे हम भैरव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने विष का सागर एक ग्रास में पी लिया, जलते हलाल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का क्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर वाद का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। हर हर महादेव। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंकर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर है, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। हर हर महादेव। जो लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शब शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। हर हर महादेव। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खाड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना ही ले टीका है, उसे हम स्थानु कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। हर हर महादेव। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है, जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। के दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतार दे, उसे हम भैरव कहते हैं। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल
को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। जिसने विष का सागर ग्रास में पी लिया, चलते हलाहल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का अक्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर व्याध का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंख कहते हैं। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की, चीर जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जो हर लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप शव शिव, जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना हिले टिका है, उसे हम स्थाणु कहते हैं। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है। जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतर दे, उसे हम भैरव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने विष का सागर एक ग्रास में पी लिया, जलते हलाल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का क्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर वाद का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। हर हर महादेव। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम
शंकर कहते हैं हर हर महादेव। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं हर हर महादेव। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर है, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं हर हर महादेव। जो हल लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शब्द शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं हर हर महादेव। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खाड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना ही ले टीका है, उसे हम स्थानु कहते हैं हर हर महादेव। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं हर हर महादेव। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है, जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतार दे, उसे हम भैरव कहते हैं। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। जिसने विष का सागर ग्रास में पी लिया, चलते हलाहल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का अक्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर व्याध का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंख कहते हैं। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर है, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जो हर लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शव शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना हिले टिका है, उसे हम स्थानु कहते हैं। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। जहाँ शव
है वही शिव है, जहाँ अंधकार है वही उजास का कुंड जलता है। जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतर दे, उसे हम भैरव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने विष का सागर एक ग्रास में पी लिया, जलते हलाल को अपने कंठन में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का क्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर वाद का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। हर हर महादेव। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंकर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर है, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। हर हर महादेव। जो लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शब शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। हर हर महादेव। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खाड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना ही ले टीका है, उसे हम स्थानु कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। हर हर महादेव। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है, जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं।
जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतार दे, उसे हम भैरव कहते हैं। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। जिसने विष का सागर ग्रास में पी लिया, चलते हलाहल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का अक्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। जिसकी मुष्टि में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर व्याध का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंख कहते हैं। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जो हर लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप शव शिव, जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना हिले टिका है, उसे हम स्थाणु कहते हैं। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है। जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतर दे, उसे हम भैरव कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। हर हर महादेव। जिसने विष का सागर एक ग्रास में पी लिया, जलते हलाल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का अक्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। हर हर महादेव।
शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी मुट्ठी में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर वाद का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। हर हर महादेव। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंकर कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। हर हर महादेव। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर है, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। हर हर महादेव। जो लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शब्द शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। हर हर महादेव। जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खाड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना ही ले टीका है, उसे हम स्थानु कहते हैं। हर हर महादेव। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। हर हर महादेव। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है, जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं। जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत, जो स्वयं काल के काल से भी परे है, उसे हम महादेव कहते हैं। जिसकी गर्जना से तीनों लोक चकनाचूर हो जाए, जिसके कोप से ब्रह्मांड के अंगारे उड़े, उसे हम रुद्र कहते हैं। जिसके एक झपकी में युगों के युग राख हो जाए, जिसके चरणों में काल की लाश सड़ती है, उसे हम महाकाल कहते हैं। के दर्शन से भय की आत्मा भी कांप उठे, जो मौत को मौत के घाट उतार दे, उसे हम भैरव कहते हैं। जिसने मृत्यु के मुंह में अग्नि फूंक दी, मरण के महल को जड़ से ढहा दिया, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। जिसने विष का सागर ग्रास में पी लिया, चलते हलाहल को अपने कंठ में जकड़ लिया, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। जिसके जटाओं में समय का चंद्र शव सा लटके, कलाओं का अक्षय उसके मस्तक पर तांडव करे, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके रोष से यज्ञ शमशान बना, अहंकार के अंग अंग को रौंदता हुआ आया, उसे हम वीरभद्र कहते हैं। जिसकी मुट्ठी में है हर प्राणी का अंत, हर श्वास का भार, हर व्याध का संहार, उसे हम पशुपति कहते हैं। जो कल्याण को खड्ग बनाए, दुख के दुर्ग को मिट्टी में मिलाए, उसे हम शंख कहते हैं। जिसकी तीसरी आंख से प्रलय के अंगार छूटे, जहां देखे वहां संहार की चिताएं जल उठे, उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी छत आकाश की चीर, जो बंधनों को चीर कर स्वयं नीलांबर बना, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जो हर लेता है सब पाप पुण्य नाम रूप, शव शिव जिसके हाथों में बस मिट्टी और राख है, उसे हम हर कहते हैं। जो
जो अचल है स्तंभ की तरह धरा को फाड़े खड़ा, जिस पर ब्रह्मांड का भार बिना हिले टिका है, उसे हम स्थाणु कहते हैं। जिसकी ओर इशारा करती है दसों दिशाएं, जो सब दिशाओं की दिशा को भी दिशा दे, उसे हम ईशान कहते हैं। जहाँ शव है वहीं शिव है, जहाँ अंधकार है वहीं उजास का कुंड जलता है। जो भय के भय को मिट्टी में मिलाकर शून्य में खड़ा है, उसे हम अघोर कहते हैं।